हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। और देखो यूपी पुलिस का एग्जाम 8, 9 और 10 जून को हो चुका है और ये 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अब आपको पता लग गया होगा कि 6 की 6 शिफ्ट का एग्जाम कैसा रहा। अगर आप इसको अलग अलग पोर्शन वाइज देखोगे तो हिंदी में जो कुछ बुक्स थी, जो नई बुक्स पूछी जा रही थी, बस वहां बच्चा अटक रहा था। बाकी किसी और चीज में हिंदी में नहीं अटक रहा था। और मैथ्स में भी क्वेश्चन करने लायक थे, इजी टू मॉडरेट आप मैथ्स को कह सकते हो। ये मान लो कि बस पैटर्न तो जैसा पहली शिफ्ट में 8 जून को रखा गया था मैथ्स का, वैसा ही आखिरी तक रहा है। बस उसकी डिजिट कहीं ना कहीं चेंज रही थी क्वेश्चंस में, बाकी सेम वैसे से ही थे। और रीजनिंग, रीजनिंग को आप ज्यादा लेंदी भी नहीं बोल सकते और कम लेंदी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट आपको उसको लेंदी बोलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ी सी माथापच्ची हो रही थी करने में, यानी कि आप रीजनिंग को मॉडरेट रखोगे, ना इजी और ना हार्ड रखोगे। अब आप जीएस पर आ जाओ। जीएस में आपको लग रहा होगा कि जीएस बहुत आसान है और जीएस करने लायक थी, तो बिल्कुल करने लायक थी, लेकिन 8 क्वेश्चन ऐसे थे 38 में से कहीं ना कहीं जीएस में जो आपके दिमाग के परे थे। 30 में आप फाइट कर सकते थे कि भाई 30 में से मुझे कितने निकालने। अब 30 में से 20 निकाल रहे हो, 25 निकाल रहे हो, 26 27 निकाल रहे हो। अगर आप 26 27 निकाल रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 25 तक भी निकाल रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जीएस में। उससे कम निकाल रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है। अब पूरा पेपर जो था, अगर उसको सबको देखोगे, आप पूरे 150 क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि 150 के 150 इसमें किए जा सकते हैं। लेकिन देखो 150 के 150 में से आप कितना भी माथापच्ची करोगे, उसमें कहीं ना कहीं तो आपको 3 4 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे एंड ऑफ द एंड, ज्यादा से ज्यादा करते करते भी। नेगेटिव मार्किंग इस बार थी नहीं, तो आपको नेगेटिव में तो नहीं लेके जाएगा मामला, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। अब देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और इस बार कितने बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। अपना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना, उस हिसाब से सोचना। लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 51 लाख प्लस हुए थे यूपी पुलिस के इस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, लेकिन वैकेंसी भी तो 60,244 थी। हालांकि उसमें से आपको पता है कि कितनी भरी गई कितनी नहीं। और इसमें से 48 लाख बच्चे के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे और 48 लाख में से लगभग 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2024 में, जो अगस्त में हुआ था। तो इस बार कुछ वैसा डाटा नहीं है, बहुत कम हिसाब पर है। अगर आप देखोगे वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, आप इसको अच्छी वैकेंसी बोल सकते हो, है ना। लेकिन पिछली बार से तो भाई कम ही है। लेकिन फॉर्म भरे गए हैं वो 28 लाख प्लस के भरे गए हैं और लगभग इतने के ही एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। और एग्जाम जो दिया है वो 20 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम इसमें दिया है अपना। यानी पिछली बार 34 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया और इस बार 20 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया। अब इसके डाटा बेस पर देखते हैं हमारी डीवीपीएसटी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पेपर में चाहे तुम्हें बस एक टिक ही करना पड़े, इतना आसान हो, फिर भी जो है बहुत टाइम लगता है उसमें टिक कर। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, आप सबको पता है अच्छे से। तो उसमें तो रगड़ने में भी जो टाइम खर्च हो रहा है तो वो खर्च हो ही रहा है कहीं ना कहीं। ओके, और आपको 2 घंटे में पहुंचना होता है 150 क्वेश्चन तक। अब 150 तक तो आप कहीं ना कहीं गलती भी करोगे और छूटेंगे भी आपके। तो इस हिसाब से जो डीवीपीएसटी के लिए जो मेल की है और जो फीमेल की है वो लगभग लगभग ऐसी सी कट ऑफ रहने वाली है हमारे अंदाजे से। अब जो जर्नल की है वो डीवीपीएसटी के लिए 220 से 225 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 195 से 197 के बीच में, ओबीसी 208 से 212 मेल के लिए, और एससी 185 से 188, एसटी 156 से 160। अब यही चीज अगर आप फीमेल में देखोगे तो फीमेल में आपकी लगभग ये है, जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी की। ओके भाई, ओके। अगर आप इसको फाइनल कट ऑफ की तरफ देखोगे तो फाइनल में कुछ आपको ऐसा हो सकता है देखने को मिले। ओके, जर्नल की आपकी लगभग ये रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी ये, और ओबीसी की आपकी ये, और एससी एसटी की ये मेल में, और फीमेल में फिर आपको ये इधर दिख रही है। ठीक है, अभी आपने घर आकर मिला भी लिए होंगे क्वेश्चन, जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें भी आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं फाइनल जब आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कम हो रहे होते हैं, या फिर जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो प्री आंसर की जारी की जाती है उसमें कहीं ना कहीं कम ही हो रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये सब देख के अपना विश्वास बनाओगे, मन बनाओगे, अपना आगे की फिर डीवीपीएसटी की तैयारी करोगे। ओके, और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास रात को 9 बजे शुरू हो जाएगी आज से, तो उसमें अपना जुड़ना। ओके, और फिर आगे यूपी पुलिस के लिए भी जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी क्लासेस जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगी।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और आप बताना आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।